हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथमेटिक्स टारगेट हमारा 30 में से 30। आज का मुद्दा क्या है, आज की क्या इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना कैसे होता है। मैं आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट बात, गुणा करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए या कुछ भी करने के लिए कैलकुलेशंस जहां जहां पर आएंगी, हम 3 आधार की बात करेंगे। पहला आधार राउंड फिगर्स, जैसे मैं बात करूं 511, जैसे मैं बात करूं 1653, जैसे मैं बात करूं 15,911, ये सारे राउंड फिगर्स हैं। दूसरा मैं कहूं कि फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न, जैसे 11 सही 1/9, जैसे मैं बात करूं 25 सही 1/3, फ्रैक्शंस हैं। और तीसरा मैं कहूंगा दशमलव, जैसे 15.53 को 9.913 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको बताने वाला हूं, आज का सेशन जबरदस्त इसलिए है क्योंकि ये तीनों आधार, चाहे राउंड फिगर हो, चाहे आपके फ्रैक्शंस हो या डेसिमल्स हो, इनमें मल्टीप्लाई करना कैसे कैसे काम आता है। मैं आपको बताऊं, ये नंबर सिस्टम का चौथा सेशन है और मैं आपको कहूंगा हमेशा की तरह आप सीक्वेंस में देखिए। सीक्वेंस में देखने से आपको बहुत फायदा मिलेगा, है कि नहीं। मैंने आपको पहले सेशन में बताया कि रूट, हमारा जो स्क्वायर रूट है वो कैसे निकालते हैं, फिर हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, फिर क्यूब्स के बारे में बात की। आज मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। लेटर ऑन हम एक एक करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सर्ट्स, इंडाइसेस को लेकर, डिवीजन को लेकर, सिंप्लीफिकेशन को लेकर और बाकी सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। ये मेरी नजर में गणित का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नंबर सिस्टम। देखो, चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो तुरंत कीजिए। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक आपको तुरंत करना चाहिए और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगता है। देखिए, आज मैं इसको बिल्कुल एक स्टोरी की तरह समझाता हूं। मल्टीप्लिकेशन में मैं आपको 30 सेकंड्स में ब्रीफ करूं क्या करने वाले। 100 के आसपास, 200, 300, 1000 के आसपास, सेम डिजिट हो सकता है। कई बार हमारे एग्जाम में ऐसे आता है 5, 25, 625, 3125, इनको मल्टीप्लाई करना। कई बार हमारे पास आता है 2 डिजिट को 3 से करना, 3 को 4 से करना। अलग अलग तरह से बहुत सारे काम है। ऐसे ही फ्रैक्शंस में बहुत सारे ट्रिक्स भी लग सकती हैं, बहुत कुछ रूटीन में हो सकता है और बाकी सब कुछ डेसिमल्स में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले टाइप 1, आप इसको बिल्कुल कंटिन्यूटी में देखेंगे तो मजा आएगा, बीच बीच में देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। टाइप 1 सबसे पहली टाइप में लूंगा। यहां पर क्या बताइए, नियर बाई 100। नियर बाई 100 यानी कि 100 के आसपास की संख्याओं को मल्टीप्लाई करना। अब 100 के आसपास की संख्याओं की मैं बात करूं तो देखिए, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। 111 100 के आसपास है, लेकिन 178 100 के आसपास नहीं है, क्योंकि 178 को मैं 100 के आसपास कैसे कह सकता हूं। अगर मुझे कहना ही है तो मैं उसको 200 के आसपास कहूंगा, हां कि ना। तो 100 के आसपास की संख्याओं को मल्टीप्लाई करना कैसे कर सकते हैं। एक जरूरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, हम अभी थोड़ी देर में एक ऐसा तरीका भी सीखेंगे जिसमें कोई ट्रिक नहीं होगी, वो जनरल मेथड होगा और उससे आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से ज्यादातर वो होते हैं जिनमें कोई ना कोई ट्रिक लगती है। तो हमें दोनों काम पता होने चाहिए, जब ट्रिक लगा सके तभी भी, और जब ट्रिक बाय द वे ना लगे तो भी कम टाइम में कैसे हो सकता है उसकी बात करूंगा। देखो, 100 के आसपास की संख्याओं को मल्टीप्लाई करना, टाइप 1। इस टाइप 1 में मैं पहला पार्ट करूंगा ए। देखो, मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, डिवाइड आप करोगे, जोड़ना घटाना करोगे या कोई भी काम करोगे तो कम से कम एक चिन्ह तो लगाना पड़ेगा ना, कि 5 में मुझे 6 जोड़ना है तो 5 + 6 करूंगा। अब चिन्ह लगाऊंगा तो मुझे 2 नंबर तो चाहिए ना कम से कम, एक चिन्ह से पहले एक चिन्ह के बाद। तो ध्यान से सुनिएगा, 100 के आसपास का मैं 2-3 अलग अलग चीज बताता हूं। पहला ए पार्ट, अगर मैं कहूं जब दोनों संख्याएं ध्यान दीजिएगा 100 से अधिक हो, जब दोनों संख्याएं 100 से क्या हो बताइए, अधिक हो। जैसे फॉर एग्जांपल 103 को मल्टीप्लाई करना है आपको 105 से, तो आप ध्यान दीजिएगा सभी लोग, दोनों संख्याएं 100 से अधिक हैं। हम क्या कर सकते हैं इसमें टाइप 1 में 100 के आसपास। देखो, एक काम क्या हो सकता है, जब दोनों संख्याएं 100 से अधिक हो। दूसरा क्या हो सकता है, जब दोनों संख्याएं 100 से कम हो। और तीसरा क्या हो सकता है,
एक संख्या 100 से ज्यादा हो और एक संख्या 100 से कम हो। तो हम तीनों काम कर लेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, ए बी सी। सबसे पहले अधिक वाले बात करते हैं। मेरे को आपको एक सवाल मैं आपको पूरा सिस्टम से बताता हूं, ध्यान दीजिए। ये जो है ना, मैंने हेडिंग क्या डाला, नियर बाई 100, यानी कि 100 के आसपास, 100 के आसपास की संख्याओं को मल्टीप्लाई करके हम देख रहे हैं। तो आप मुझे बताइए 100 से कितना ज्यादा है? ये 3 ज्यादा है, बिल्कुल। ये 100 से कितना ज्यादा है? ये 100 से 5 ज्यादा है, बिल्कुल। अब आपको पहला स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप क्या करना है? इधर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आएगा बताइए? 15 आएगा। अगर ये 100 के आसपास है तो आपको ये वाली चीज 2 डिजिट में लिखनी है। अगर ये 1 डिजिट आए तो 0 लगाने के 2 डिजिट बनाएंगे, और अगर ये 3 डिजिट आया तो 2 ही लिखेंगे, और एक जो बच गया उसको हम हासिल के रूप में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ध्यान से जरा देखिएगा, पहली स्टेप क्या बताई? 100 से कितना ज्यादा है? 3। 100 से कितना ज्यादा है? 5। जितना ज्यादा है, फिर मैं लूंगा कम कम, फिर लूंगा एक ज्यादा एक कम। तो आप 100 से ये 3 ज्यादा है और ये 5 ज्यादा है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 15 आ गया। अब दूसरी और अंतिम स्टेप, ये स्टेप नंबर 1 थी। स्टेप नंबर क्या थी? 1। स्टेप नंबर 2 क्या है? सिर्फ इतना सा करना है। ये 100 से कितना ज्यादा है? 3। ये 100 से कितना ज्यादा है? 5। तो आप दोनों में से कोई भी एक उठा लीजिए, जैसे 103 उठा लिया, 103 को बेस बनाया। ये कितनी ज्यादा है? 100 से 5। 103 में 5 जोड़ेंगे तो 108 आएगा। या इसको उठा लीजिए, 105, ये कितनी ज्यादा है? 3, तो 3 इसको जोड़ दीजिए और यहां लिख दीजिए 108। आपका उत्तर आ चुका है। उत्तर क्या है? 10 8 1 5 10,815 हमारा सही उत्तर है। तो दूसरी स्टेप में क्या की भाई? 103 में मैंने क्या जोड़ा बताइए? 5, तो 108 आ गया। या फिर मैं क्या कर सकता हूं? 105 में क्या जोड़ सकता हूं? 3, तो भी क्या आएगा? 1108 आएगा। तो मैंने क्या कहा? 100 से अगर अधिक है तो सिर्फ क्या करना है आपको? जितना अधिक है उनको मल्टीप्लाई करके रख दो, और कोई भी एक संख्या को उठाओ और दूसरा जितना अधिक है उसमें जोड़ दो। इतना आसान काम है। अब जरा देखिए इसके हम एग्जांपल्स, इस एक एक को थोड़ा एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको कहूं कि 102 को 103 से मल्टीप्लाई करना है, सब लोग ध्यान देंगे। 100 से कितना अधिक है? 2। ये कितना अधिक है? 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 6। अब मैंने क्या कहा था आपको? ये जो मेरी पहली स्टेप है इसमें कभी भी आंसर एक डिजिट में नहीं आएगा। ये कितने डिजिट में आएगा? 2 डिजिट में आएगा। और किसी भी एक संख्या को अगर आपको डिजिट बढ़ाने हैं तो एकमात्र तरीका है कि आप 0 लगा दीजिए पहले। तो आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 6। 6 नहीं, आप क्या लिखेंगे इसको? 06। अब दूसरा और अंतिम स्टेप, 2 ही तो स्टेप है। क्या 102 में 3 जोड़ो, क्या आएगा? 105। या क्या कर सकते हो? 103 में 2 जोड़ो, 105। एक ही बात है। इसको उठा लिया, 100 से जितना ज्यादा वो जोड़ दिया, या इसको उठा लिया, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अगर मान लो मैं आपको ऐसा कहूं 111 मल्टीप्लाई 115, सब लोग समझेंगे। ध्यान से अटेंशन दीजिएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है? ये 100 से कितना ज्यादा? 11। ये कितना ज्यादा? 15। 11 को 15 से गुना करो, 11 को 15 से करोगे तो 165 आएगा। 11 को 15 से करोगे तो क्या आएगा? 165 आएगा। और अगर मैं 165 की बात करूंगा तो आपके पास ना तो एक डिजिट लिख सकते आप, एक थी तो मैंने 0 लगाकर 2 किया, और ना आप 3 डिजिट लिख सकते। आपको सिर्फ कितने डिजिट लिखने? 2 ही डिजिट लिखने। और 2 डिजिट लिखने के लिए क्या करेंगे? 165 में से सिर्फ 65 लिखेंगे। ये 165 में से 65 लिखा, एक कहां चला गया? एक आप अपनी पॉकेट में रख लीजिए हासिल के रूप में, और अगला जो भी प्रक्रिया होती है उसको पूरा कीजिए और एक को उसमें जोड़ दीजिए। जैसे देखो, ये कितना ज्यादा है? 11। ये कितना ज्यादा? 15। तो या तो 111 में 15 जोड़ दो, या 115 में 11, एक की बात है। 111 में 15 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 126। या 115 में 11 जोड़ूंगा तो 126। 126 नहीं, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 127। 127 क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि एक मेरे पास कैरी भी तो था। तो मैंने यहां पर इस सवाल के लिए क्या स्टेप किया? पहला स्टेप कि मैंने 11 को किससे मल्टीप्लाई किया? 15 से। कितना आया? 165। मैंने सिर्फ क्या लिखा इसमें से? 65। एक कहां चला गया? एक आपका कैरी चला गया अगले स्टेप के लिए। और दूसरा स्टेप क्या किया? 111 में मैंने क्या जोड़ा बताइए? 15। तो क्या हुआ? 126। 126 में एक मैंने कैरी जोड़ दिया तो क्या हो गया? 127। और ये मेरा आंसर है। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा देखिए, ये तो इधर हो गया। एक दो क्वेश्चंस फटाफट कर लेते हैं फास्ट। देखो, जैसे मान लीजिए 108 को मल्टीप्लाई करना है आपको, सपोज 113 से, सपोज। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है?
जितने 100 से ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा 8, 100 से कितना ज्यादा 13, 13 को 8 से गुना करो, अगर 13 को 8 से करेंगे तो क्या आएगा 104, 13 8 कितना होता है 104। ध्यान दीजिएगा मैंने आपको कितना डिजिट लिखने के लिए कहा, केवल 2 डिजिट, तो 104 में से मैं क्या लिख सकता हूं, केवल 04, क्योंकि 104 में से मैं 2 ही डिजिट लिखूंगा। अब जो एक बच गया उसका क्या करूंगा, एक अगली प्रक्रिया में जुड़ जाएगा। अब क्या करूं, या तो 108 में 13 जोड़ दूं या 113 में 8 जोड़ दूं। मुझे लगता है छोटी संख्या जोड़ना ज्यादा अच्छा है। 113 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 13 में 8 जोड़ो 21 आता है, 121। और सावधान, एक मेरे पास हासिल भी तो था, तो मैं क्या करूंगा 122। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? हमने सिर्फ क्या किया, पहले 13 को मल्टीप्लाई किया 8 से, तो 13 को 8 से किया तो कितना बताइए 104, 104 में से 04 लिखा और ये हासिल चला गया। फिर मैंने क्या 108 में क्या जोड़ा बताइए 13, तो ये क्या बना 121। लेकिन जब हम लिखने लगे तो 121 नहीं, एक जोड़कर लिखा, कितना बताइए 122। उम्मीद है ये आप समझ पा रहे हैं। ए पार्ट, इस ए पार्ट में मैं क्या कर रहा हूं भाई, ए पार्ट में क्या कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं दोनों संख्याएं 100 से ज्यादा। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये दोनों संख्याएं जो मैंने 100 से ज्यादा ली है, ये अलग है और ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं। क्या ये एक जैसी हो सकती है? हाँ हो सकती है। वो मैंने क्यों नहीं सिखाया? आप स्क्वायर निकालना देखो, मैंने जहां पर आपको वर्ग निकालना सिखाया है नंबर सिस्टम के सेकंड वीडियो के अंदर, तो मैंने आपको वहां जहां वर्ग निकालना सिखाया है तो सेम संख्या मैंने वहां सिखा रखी है पूरी। सिर्फ एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए 107 को 107 से करना है, तो वही तो चीज है, 7 को 7 से करो क्या आएगा बताइए 49 आएगा, 107 में 7 जोड़ो क्या आएगा 114। मान लीजिए 115 को 115 से करना है, तो क्या करना है बताइए, 15 को 15 से करो 225, 225 नहीं क्या करोगे 25, 2 को हासिल करना पड़ेगा, 115 में 15 जोड़ो 130 और 2 हासिल भी था, क्या हो गया 132। ये काम मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, तो ये मेरा ए पार्ट पूरा हुआ। अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट क्या है, हेडिंग मेन क्या डल रहा है, कॉपीज खोल के रखो, एक एक चीज नोट करो। अगर आपने पहला सेशन देखा क्यूब रूट स्क्वायर रूट का, वर्गमूल का, उससे बाहर कुछ नहीं होता। दूसरा देखा वर्ग निकालने का, उससे बाहर कुछ नहीं होता। तीसरा देखा घनमूल और घन निकालने का, उससे बाहर कुछ नहीं होता। और अगर आज का सेशन आप अच्छे से देखते हैं, ढंग से नोट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। देख लीजिएगा मैंने क्या हेडिंग डलवा रखा है, 100 के आसपास। ए में क्या करवाया 100 के आसपास, मतलब 100 से अधिक। अब मैं करवा रहा हूं 100 से कम, 100 से कम। 100 से कम का मतलब क्या है बताइए, पहले मैंने बात की आपसे 100 से ज्यादा। मैंने जो ये ए पार्ट लिया, ए में क्या लिखा, जब दोनों संख्याएं 100 से क्या हो अधिक हो, जब दोनों संख्याएं 100 से अधिक हो। और अभी मैंने कहा 100 से कम, ऐसे लिख दीजिए पूरा चाहे तो, जब दोनों संख्याएं, क्योंकि दो तो मुझे चाहिए ही चाहिए ना, जब दोनों संख्याएं 100 से क्या हो कम हो। ध्यान देंगे सभी लोग, अब 100 से कम हो, जैसे एक एग्जांपल अपन लेते हैं, 94 को 96 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या ये दोनों संख्याएं 100 से कम है? बिल्कुल है साहब। क्या प्रक्रिया अपनाऊं? वो ही कर दो, कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं करना, लेकिन दिमाग लगा करना। क्या करते थे वहां पर, ये दोनों जब ज्यादा होती तो कितनी ज्यादा है वो ढूंढते थे। कितना कम है साहब, ये 6 कम है, ये कितना कम है 4 कम है, बिल्कुल कम है। तो जितना कम है आप इसको मल्टीप्लाई करो, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 24। वहां क्या करता था मैं, जब 100 से अधिक देखता था तो कितनी ज्यादा है, इधर 4 ज्यादा इधर 6 ज्यादा, तो 24 लिखता था। इधर भी कम कितनी है वो ही करूंगा, सेम काम करना है। तो ये कितनी कम है 6, ये कितनी कम है 4, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो 24। दूसरी स्टेप वो भी वही होगी, जैसे वहां होता था 107 और 111, तो हम क्या करते थे 107 में या तो 11 जोड़ते थे या 111 में 7 जोड़ते थे। सेम काम यहां भी कर लीजिएगा, एक नंबर को उठा लो और दूसरा 100 से जितना कम है उसको घटा लो, कोई भी एक उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे मैं 94 उठाता हूं, 94 उठाऊं तो ये कितना कम है 100 से, ये कितना कम है 100 से 4, तो 94 में से 4 घटाओ क्या आएगा 90, मेरा आंसर आ चुका है। या फिर मैं इसको उठाता हूं 96 को उठाता हूं, तो ये 100 से कितना कम है 6, तो 96 में से 6 घटाऊंगा तो क्या आएगा 90। तो आपको बिल्कुल स्टेप वन क्या हो रहा है, सिर्फ आप 6 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो कितना आ रहा है ये 24 आ रहा है। असल में ये -6 और ये -4 है, लेकिन जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, और अभी आपको माइनस पे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरी स्टेप क्या थी, वो ये थी, ये 94 को बेस बनाया और दूसरा 100 से कितना कम है
4 कम है, तो 4 घटा दिया तो क्या आ गया 90। या फिर अपने 94 नहीं 96 को बेस बनाया, तो 96 को बनाया तो ये 100 से कितना कम है, 6 कम है, 6 कम किया तो कितना आ गया बताइए 90। कैसे भी कर लो आंसर यही आने वाला है 90 24। थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। जैसे मान लीजिए 100 से कम में अगर मैं चलूं और मैं आपको कहूं कि 91 को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं सपोज 89 से, सब लोग ध्यान देंगे, अटेंशन देंगे पूरा पूरा। क्या दोनों संख्याएं 100 से कम है? हां बिल्कुल है। ये कितनी कम है 9, और ये कितनी कम है 11। तो पहला काम है 11 को 9 से मल्टीप्लाई करना। अब 11 को 9 से करो तो 99 ही आएगा। भाई ये कितना कम है 100 से 9, ये 100 से कितना कम है 11, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 99 आएगा। ये पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, 91 उठा लो चलो, तो 91 में से क्या कम करूं, जितनी ये 100 से कम है, ये 100 से कितनी कम है 11, तो 91 में से 11 कम करूंगा तो क्या आएगा बताओ 80 आएगा। आएगा कि नहीं? या इसको उठा लो 89, 89 में से क्या कम करूं, जितना ये 100 से कम है, ये 100 से कितना कम है 9, तो 89 में से 9 घटाओ तो भी 80 आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या प्रोसेस देखा, जितना जितना कम है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या किया हमने, एक संख्या कोई भी उठा ली दोनों में से, और दूसरी 100 से जितनी कम है उसको कम कर दिया। सेम हम वही काम कर रहे हैं जो 100 से अधिक में कर रहे थे, वहां जितना अधिक था उसको जोड़ते थे, यहां जितना कम है उसको घटाते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। देखिए जरा, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि 98 को मुझे 99 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, ये 100 से कितना कम है 2, ये 100 से कितना कम है 1, तो पहले तो मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आता है। लेकिन आपको पता है ना, जब 100 के आसपास की संख्याएं हैं, जब 100 के आसपास की संख्याएं हैं तो आप किसी भी कीमत पर क्या नहीं कर सकते, एक डिजिट नहीं लिख सकते। आपको कितने डिजिट लिखने पड़ेंगे, 2 डिजिट लिखने पड़ेंगे। तो 2 को बनाने के लिए मैं क्या करूं, एक 0 लगा दूं। आखिरी स्टेप क्या थी, 1 को उठा लो, 98 को उठा लिया, ये 100 से कितना कम है 1, 1 कम किया तो क्या आया 97। या इसको उठा लो 99, ये कितना कम है 2, तो 2 कम करो तो भी क्या आएगा 97। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। जरा देखो एक बढ़िया एग्जांपल और लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए 85 को मल्टीप्लाई करना है सपोज 89 से, तो दोनों ही 100 से कम है। ये 100 से कितना कम है, कितना कम है बताओ। अभी मैं आपको थोड़ी देर में ऐसा तरीका भी बताने वाला हूं जिसमें आपको यह सोचना ही नहीं है कि कौन 100 से कम है, कौन 100 से ज्यादा है, क्या नहीं है। लेकिन मेरी ड्यूटी बनती है एक जिम्मेदार टीचर होने के नाते कि मैं आपको सारी वो बातें बताऊं जो आपके एग्जाम में आ सकती है और जिनको कम समय में कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप में से आधे लोगों ने भी मेहनत की, तो कम से कम आधों को तो फायदा होगा। मेरा काम है रीजनेबल सारी चीजों को बताना। अब आप मेहनत करते हो कि नहीं करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जिम्मेदार बने, अगर आप जिम्मेदार हैं अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश और समाज के प्रति, तो आप निश्चित रूप से मेहनत करेंगे ही करेंगे, और इसमें आपको ये सब चीजें जरूर मदद करेंगे। इधर देखो, 100 से कितना कम 15 कम, 100 से कितना कम 11 कम। तो पहला स्टेप क्या था, वही था साहब, क्या कि 15 को क्या करना है, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब 15 को 11 से करूं तो क्या आएगा, 15 मल्टीप्लाई 11 165 आता है। भाई 15 का 10 गुना कितना होगा 150, और 15 जोड़ दो तो 165 हो गया। 165 का मैं क्या लिखूंगा 65, सिर्फ 65 लिखूंगा। एक कहां चला गया, एक हासिल में चला जाएगा। याद रखिएगा ये एक जो है वो पॉजिटिव है, और अगर ये एक पॉजिटिव है तो अगली बार कहीं ना कहीं प्रक्रिया में जुड़ेगा। अब अगली बार क्या करूं, 85 में कितना कम से कम है 100 से 11 कम है, तो 85 में से 11 घटाओ तो 74 आएगा, और एक हासिल था उसको जोड़ दो तो क्या आएगा 75। आंसर क्या बनेगा 7565। क्या इसका ऑप्शन बताया, पहली चीज बताई मैंने आपको। देखो मैं लिख देता हूं 85 मल्टीप्लाई 89। तो पहली स्टेप क्या थी, ये कितना कम है साहब 15 कम है, ये कितना कम है 11 कम है। तो पहला काम 15 को 11 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या हुआ 165। इस 165 में से हमने क्या ले लिया बताओ 65 ले लिया। देखो सिर्फ 65 ले लिया। एक कहां चला गया, एक हमारा कहां चला गया कैरी, यानी कि हासिल में चला गया। एक कहां चला गया हमारा हासिल में चला गया। अब दूसरी स्टेप क्या थी, दूसरी स्टेप थी कि इस 85 में से हमने ये कितना कम है 100 से 11, तो 11 कम किया तो क्या बताइए 74। लेकिन एक हमारा हासिल भी तो था, उसे जोड़ा तो क्या हो गया 75, ये 75 आ गया। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, उस 89 को उठा सकता हूं। ये 100 से कितना कम है 15, तो यहां से 15 कम करूंगा तो भी 74 आएगा।
और एक हासिल को जोड़ूंगा तो क्या आएगा बताइए, 75। ये शुरू में आपको थोड़ा ऑड लग सकता है, बट आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। तो एक काम मैंने आपको क्या कराया, 100 से ज्यादा, 100 से कम। अच्छा, इसी में ऐसा भी हो सकता था कि 100 से कम दोनों एक जैसे होते। कैसे, 98 को 98 से मल्टीप्लाई करो तो एक जैसे हो गए। तो ये मैंने आपको वर्ग निकालना सिखाया, उसमें बताया था 100 में से कितना कम, 2 और 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, 4। 98 में से 2 घटाओ क्या होगा, 96। मान लीजिए कल को ये हो 85 मल्टीप्लाई 85, 85 है कि नहीं। वैसे तो 5 के लिए जाते हैं हम कि 8 9 72 होता है और 5 5 25 होता है, ये मैंने बताया था और मैं आपको और बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन में। फिर भी देखो 100 से कितना कम है, 15। पहले 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 225। 225 लिखूं कि 25, 25 केवल 25। 2 कहां चला गया, कैरी के अंदर, हासिल में। अब 85 में से वो घटाओ जितना ये 100 से कम है, ये 100 से कितना कम है, 15। पहले 85 में से 15 घटाओ तो 70 आएगा, और 2 हासिल जोड़ दो तो 72 आएगा, और इस तरह से हमारे को संख्या प्राप्त होगी। ये मेरा बी पार्ट था। अब सी पार्ट की बात करते हैं। पहले मैंने क्या बोला, जब दोनों संख्याएं 100 से अधिक हों। फिर मैंने क्या बोला, जब दोनों संख्याएं 100 से कम हो। और अब ये जबरदस्त चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जब एक संख्या 100 से अधिक तथा दूसरी 100 से कम हो। बहुत बढ़िया सवाल बनेंगे ये। एक संख्या 100 से अधिक हो और दूसरा 100 से क्या हो, कम हो। और इस सवाल के माध्यम से आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट भी पता चलेगा कि ये ट्रिक कैसे और क्यों काम करती है। जरा देखो ध्यान से। तो हम पहला सवाल लेते हैं, इसमें एक संख्या 100 से अधिक ले लेते हैं जैसे 104, एक संख्या 100 से कम ले लेते हैं जैसे 92 सपोज, और मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से समझिएगा, अटेंशन दीजिएगा, ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मामूली सा। देखो पहले क्या था, ये संख्या दोनों ही 100 से ज्यादा थी या ये दोनों 100 से कम थी। आप नोटिस करो मैंने यहां क्या लिखा, मैंने देखो गणनाओं में एक दो जगह पर, जैसे देखो यहां लिखा मैंने, क्या लिखा, माइनस में लिखा ना, -15 -11 लिखा ना, देखो समझाने में। लेकिन माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो यहां मैंने क्या लिखा, माइनस और माइनस, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 6 और 4 कितना हो गया, 24 हो गया। अब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं कि जैसे बड़ी संख्या होती है तो ये क्या होता है, प्लस का 7 होता है 100 से, ये भी प्लस का 7 होता है। अब प्लस दोनों है तो मल्टीप्लाई करने पर 49 आ जाता है, और अगर दोनों माइनस है तो भी मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, प्लस आता है। इसलिए अभी तक तकलीफ नहीं आई थी, अब थोड़ी तकलीफ आने वाली है, लेकिन आप चिंता मत करो, काम आसानी से होगा। अब इधर देखो, आप क्या करते हो, 100 के आसपास की संख्याओं को 100 ही बनाने की कोशिश करते हो। मैं बहुत गहराई में नहीं जा सकता, वरना इसको समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं उतना बता देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाए और काम भी हो जाए, लेकिन बहुत गहराई में नहीं जा सकते। देखो 104 की बात करूं तो मैं 100 से कंपेयर करूं तो क्या बनता है, ये प्लस का 4 बनता है, लेकिन ये माइनस का 8 बनता है। सावधान, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब दोनों 100 से ऊपर है तो दोनों प्लस में थी, जब दोनों 100 से कम है तो दोनों क्या थी, दोनों माइनस में थी, और दोनों माइनस को मल्टीप्लाई किया तो भी प्लस आ रहा था। अब यहां क्या हो रहा है, ये 100 से कितनी ज्यादा 4, ये 100 से कितनी ज्यादा कम 8। अब सुनो ध्यान से, सारे काम छोड़ दो, पेन डाउन कर दो और मेरी बात पे ध्यान दो। 4 को 8 से गुना करोगे, जब प्लस के 4 को माइनस के 8 से गुना करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 32 आएगा। बताइए आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। अब आप देखिए, पहले क्या था कि दोनों ज्यादा थी, दोनों को प्लस आता था, दोनों कम थी तो माइनस माइनस से फिर प्लस आता था। अब संकट हो गया, संकट क्या हो गया कि एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में, तो अब क्या करूं, ये प्लस है और ये माइनस है, तो मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस आता है। अब ध्यान से सुना, मैं आपको बता रहा हूं, एक बात बताओ, अगर आप इसको वैसे करके देखोगे तो क्या उत्तर माइनस में आ सकता है क्या, उत्तर माइनस में हरगिज नहीं आ सकता। इनको मल्टीप्लाई करने पर तो उत्तर सिर्फ किस में आएगा, प्लस में ही आएगा, और कोई चॉइस ही नहीं है। अब देखो, अगर उत्तर प्लस में आएगा तो आपको क्या करना है, छोटा सा स्टेप करना है। देखो ये मेरे पास स्टेप नंबर 1 इधर लिख रहा हूं, स्टेप नंबर 1 है, छोटा सा स्टेप है। क्या करना है, पहले आपने इनको मल्टीप्लाई किया, क्या आया, -32। अब इसमें आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है, 100 में से इस 32 को घटा देना है। 100 में से 32 को उठाओ कितना होगा, 68। आप एक दो क्वेश्चन में करो, फिर आपको बातें समझ में आने लगेगी बहुत आसानी से, क्योंकि मैं यहां पर
ये मेरी जो पहली स्टेप है, यहां मैं -32 लिख ही नहीं सकता। आपको मैं कंसेप्ट बताता हूं अभी, और यही कंसेप्ट पीछे भी काम कर रहा था, बट वो नलीफाई हो गया था क्योंकि दोनों ही प्लस में हो गए थे। अब देखो -32 यानी कि किसी से 32 रुपए लेने हैं, आपने 32 रुपए लिए नहीं बल्कि उसको 68 रुपए दे और दिए, तो आप बताओ गड़बड़ी कितने की है। जैसे देखो, किसी से हमें 32 लेने हैं, तो हमने 32 लिए नहीं बल्कि उसको 68 दे और दिए, तो 32 तो पहले लेने थे, 68 अब लेने हैं, तो 32 प्लस 68 कितना हो गया? 100। क्योंकि जब संख्याएं 100 के आसपास की हैं तो इनमें जो चेंजेस हैं, इनमें जो एडजस्टमेंट्स हैं, वो भी 100 या 100 के मल्टीपल में ही किए जा सकते हैं। एक बार सवाल पूरा कर लेते हैं, फिर समझाऊंगा तो समझ में आएगा। अब देखो, इसमें गड़बड़ी कितने की हुई? इसमें गड़बड़ी 100 की हुई। क्यों हुई? क्योंकि माइनस का 32 आ रहा था, मैंने 68 लिख दिया। अगर ये माइनस का 40 आता तो मैं 60 लिखता, ये माइनस का 60 आता तो मैं 40 लिखता, ये माइनस का 92 आता तो मैं प्लस का 8 लिखता। क्योंकि मैं यहां माइनस लिख ही नहीं सकता, आंसर तो प्लस में आएगा। अब सुनो, अगली जो प्रक्रिया होती है उसको कर लो जैसे होती है। अगली प्रक्रिया, ये तो मेरा स्टेप 1 है, अब मैं यहां लिख देता हूं स्टेप 2। स्टेप 2 जैसे करता था वैसे करूंगा। जैसे करता था, क्या करता था मैं? जब दोनों प्लस होती तो क्या करते थे? जब दोनों प्लस होती थी तो एक को उठाते थे और दूसरी जितनी 100 से ज्यादा उसको जोड़ देते थे। जब दोनों माइनस थी तो क्या करते थे? एक को उठाते थे और दूसरी जितनी कम थी उसको घटा देते। अब क्या हो रहा है? एक प्लस और एक क्या बताइए? माइनस है। एक प्लस और एक क्या है? माइनस है। तो अब क्या करना है स्टेप 2 में? आप 104 को उठाइए, आप किसी को भी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी उठा लो। आपने इसको उठा लिया, ये 100 से कितना कम है? ये 100 से कितना कम है? 8 कम है। अगर ये 100 से 8 कम है तो आप इसमें से 8 घटा दीजिए। अगर इसको 8 घटाऊंगा तो क्या आएगा बताइए? ये आएगा 96। क्या आएगा? 96। 8 घटाओ 96 आएगा। अब आपको एक काम करना है छोटा सा, वो क्या करना है? आपने एक का घोटाला वहां किया हुआ है 100 में, और यहां पर हर एक का मतलब 100 से फर्क डालेगा। तो आपने अब सिर्फ क्या करना है, क्योंकि ये चीज आ रही थी माइनस में, ये देखने में जितनी कठिन लग रही है, अभी देखना आप 2 मिनट रुको, जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस 2-3 हो जाने दो, फिर जो होंगे फटाफट, और आपको फायदा होगा, टाइम बचेगा जबरदस्त। अब देखो, तो मैंने क्या किया है? 96 में से एक और घटाना पड़ेगा तो क्या आएगा? 95। यहां मैं लिखूंगा 95। ये मेरा आंसर आ चुका है। मैंने क्या बोला? पहली स्टेप कितना ज्यादा है 100 से? अच्छा, ऐसा भी कर सकते हो, ये 92 को बेस बना लो, कोई बात नहीं। ये 100 से कितना ज्यादा है? 4, तो 92 में 4 जोड़ दो तो भी 96 आएगा। कोई भी एक को बेस बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली स्टेप क्या है? 100 से कितना ज्यादा? 4, ये रहा 4। 100 से कितना कम? 8, ये रहा 8। 4 को 8 से गुना करो, क्या हुआ? 32। अब ये 32 जो माइनस का है, ये माइनस का जो 32 है वो यहां पर है। अब माइनस में तो लिख नहीं सकता, तो मैं 100 से कम करूंगा इसको। 100 से कम किया तो क्या हुआ? 68। अब फाइनली क्या करना है? 102 में ये घटाना है जो कम है, तो 104 में से मैंने 8 घटाए तो क्या है? 96। या मैं इसको उठाऊं तो 92 में वो जोड़ना है जो ये ज्यादा है, तो 92 में 4 जोड़ो तो क्या है? 96। लेकिन 96 नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि इसका भी तो मेरे को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और यहां पर एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि यहां पर हर एक का मतलब 100 का फर्क डालेगा, तो 96 नहीं, आप एक कम करेंगे तो क्या होगा? 95। चलिए हम कुछ प्रश्न करते हैं, आपको समझ में आने लगेगा बहुत अच्छे से। और मैंने यहां पर क्या कहा? जब एक संख्या 100 से कम और एक संख्या 100 से क्या हो? ज्यादा, क्योंकि दोनों 100 से ज्यादा हम कर चुके, दोनों 100 से कम में हम कर चुके, अब हम एक ज्यादा और एक कम पर बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या आपके पास है 111, ध्यान दीजिएगा सब लोग, और एक संख्या सपोज आपके पास है 95, आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले स्टेप में ये कितने ज्यादा है भाई? 11। ये तो मैं लिख रहा हूं आपको सिखाने के लिए। कितना कम है? 5। तो पहले आप, मैं इस बार कुछ नहीं लिख रहा, आंसर लिखेंगे अपन, समझिए। और अगले क्वेश्चन में मैं ये भी नहीं लिखने वाला नीचे। देखो, सबसे पहले काम 11 को 5 से गुना करो, ये 11 ज्यादा है, ये 5 कम है, और 11 को 5 से करो तो क्या आता है? 55 आता है साहब। लेकिन ये 55 55 किस में आएगा? माइनस में आएगा, तो मैं 55 माइनस तो लिख ही नहीं सकता। तो मैंने आपको क्या सिखाया था? आप क्या कीजिएगा, अगर आप 55 माइनस में नहीं लिख सकते तो आप क्या करेंगे? आप 100 में से 55 घटा के लिखेंगे। तो 100 में से 55 घटाओ, कितना आया? 45। ये पहला स्टेप खत्म हो गया। सावधान, आ रहा था -55, लिख रहे हो 45, तो गड़बड़ी 100 की है देखा जाए तो, क्योंकि -55 आ रहा था, मतलब कि रिजल्ट है 55 लेने हैं, 45 दे और दिए, अब 100 का फर्क आएगा। तो अगली स्टेप जैसे होती है वैसे कर लीजिएगा, सिर्फ उसमें एक कम कर दीजिएगा। जैसे ये 111 है, ये कितना कम है? 100 में से 5 कम है तो कम करो। अगर मैं 5 कम करूं तो क्या होगा? 106। 111 में से 5 कम करूं तो 106। 106 नहीं, मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? 105, क्योंकि पुराना भी तो एक हिसाब बाकी था। या मैं इसको उठा लेता हूं 95। ये कितना ज्यादा है? 11। तो 95 में 11 जोड़ो तो क्या होगा? 106। अब 106 नहीं, एक का पुराना हिसाब था तो क्या लिखूं? 105। अब जरा देखो,
कुछ प्रश्न और देखें, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है ये 89, ये 100 से कम है, और मान लीजिए इधर मैं कर लेता हूं 115। थोड़ा और अच्छा प्रश्न बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ये 100 से कितना कम है? 11 कम है। लिखूंगा नहीं इस बार, 100 से कितना कम है? 11। ये कितना ज्यादा है? 15। एक प्लस और एक माइनस है, तो मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना है? पक्की बात है, क्या आना है बताओ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक प्लस और एक माइनस है, तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस ही आना है। तो ये क्या होगा? 11 को 15 से मल्टीप्लाई करूं तो 165 आएगा। 11 को 15 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? 165 आएगा। और ये 165 किस में आएगा? माइनस में आएगा। अब ये तो गड़बड़ हो गई, पहले तो 100 से कम आ रहा था तो 100 में से घटा रहा था, अब 165 आ रहा है तो क्या करूं? अरे कोई बात नहीं, 165 आ रहा है तो 200 में से घटा दो। अगली बार जो 100 की वजह से एक कम करते थे, अब 200 की वजह से 2 कम कर देना, क्योंकि हम एडजस्टमेंट 100 या 100 के मल्टीपल यानी 200, 300, 400 में कर सकते हैं। तो मैं क्या करूं? ये 11 कम है, ये 15 ज्यादा है, 15 को 11 से गुना किया तो 165। 165 नहीं, मैं क्या लिखना चाहूंगा? 35, और फिर 2 का हिसाब करूंगा। अब देखो, चाहो तो 89 में 15 जोड़ दो, तो 89 में अगर 15 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा भाई? 104 आएगा। क्या आएगा? 104। 89 में क्या जोड़ू? जितना है 100 से ज्यादा है, तो मैंने 15 जोड़ दिया तो 104 आया। 104 नहीं, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 102, क्योंकि उसका 2 एडजस्ट करना है। या 115 में मैं 11 घटा दूं, क्योंकि 100 से 11 कम है। 115 में से 11 गया तो क्या आया? 104। फिर मैं 2 कर दूं। देखो इसको मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पर मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए स्टेप 1 क्या थी भाई? यहां पर माइनस का 11 है और वहां पर प्लस का 15 है, तो ये माइनस का 165 आया। ये माइनस के 165 को मैं से किस में से घटाया बताइए? 200 में से। 200 में से घटाया तो क्या आया? ये 35 आया। लेकिन इस बार गड़बड़ी कितने की हुई? 200 की। क्यों? मेरे को लेने थे किसी से 165 रुपए, मैंने उसको 35 रुपए दे और दिए, तो गड़बड़ी 200 की हो गई। 200 की गड़बड़ी मैं कैसे ठीक कर सकता हूं? 100, 200, 300, 400, इनको मैं मल्टीपल में ठीक कर सकता हूं। तो मैं बात करूं, मैंने यहां लिख दिया क्या बताइए? 35। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये करना है कि इस जगह पर ध्यान देंगे सबके सब लोग कि अगला स्टेप क्या होता है? वही होता है, ये 89 है और 89 में या तो ये 15 जोड़ दो तो कितना आएगा बताइए? 104। लेकिन 104 नहीं कर सकता मैं, मुझे 2 जो है ना यहां पर, ये 2 भी कम भी करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? क्योंकि ये मैंने ज्यादा लिया हुआ है। या फिर मैं क्या करूं, ये 115 है, इस 115 में से क्या करूं? 11 घटा दूं तो भी क्या आएगा? 104। और मैं जैसे पहले 2 घटा रहा था, अब मैं 1 घटाऊंगा तो ये क्या बनेगा? 102। और ये मेरा आंसर बनता है। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जैसे मान लीजिए मैं कहूं 100 से कम में सपोज 97 और ये 91, ऐसे बात करूं तो क्या करूं भाई? ये 100 से कितना कम है? 3 कम है। ये 100 से कितना कम है? 9 कम है। तो 9 कम है और यहां 3 कम है। पहले तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 27 आएगा। अब मुझे बताइए 27, 27 लिख सकते हैं क्या? 27 नहीं लिख सकते। 27 को मैं किस में से कम करूं? 100 में से कम करूं तो 73 आएगा। तो पहला स्टेप मेरा पूरा हो गया, 73। अब मैं क्या करूं? इस 97 में से वो कम कर लूं जितना ये 100 में से कम है। 100 से कितना कम है? 9। तो 97 में से मैं 100 कम करूंगा तो 78 आएगा। या फिर इस 91 में से क्या कम करूं? जितना ये 3 कम है तो 3 कम करूं तो क्या आएगा बताइए? 88 आएगा। और एक बात करें 88, और ध्यान दीजिएगा ये 97 है और यहां 9 कम कर रहा हूं, तो 9 कम कर रहा हूं तो 88 है। ये क्या है? 88। और 88 को ध्यान दीजिएगा, यहां पर गलती हो रही है जगह पर, सारे लोग अटेंशन दीजिएगा। 100 से कितना कम है? 3, और ये कितना कम है? 9। 9 तिया 27 है, और 27 नहीं मैंने क्या लिखा? 73 लिखा, तो गलती 1 की है। और दूसरी बार मुझे क्या करना है? वो प्रोसेस जो होता है वैसा की वैसा ही करना है, बस उसमें 1 कम करना है। तो ये 97 है, 97 से 9 कम करना है। अगर मैं 9 कम करूं तो कितना आएगा? 88। लेकिन ये 88 है, मैं 1 और कम करूंगा तो क्या आएगा? 87। यानी आंसर है 8773। या मैं इसको उठा लूं 91, ये कितना कम है? 3 कम है। अगर 3 कम है, 91 में से 3 कम करो तो 88 आएगा, और 1 मुझे उसकी वजह से कम करना है तो क्या आएगा? 87। तो आंसर है 8773। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से। तो ये मैंने आपको बताया एक तरीका जिसमें दोनों संख्याएं 100 से अधिक हो, दोनों संख्याएं 100 से कम हो, एक संख्या 100 से ज्यादा और एक संख्या 100 से क्या हो? कम हो। अगली मैं टाइप की बात करूं, नेक्स्ट टाइप, तो ध्यान दीजिएगा, अगली टाइप में बात करेंगे नियर बाई 100, सॉरी नियर बाई 1000। तो ये जो सारा काम हमने किया 100 के आसपास, वही सारा काम मैं किसके आसपास करवा रहा हूं इस बार? 1000 के आसपास। कि अगर यही सब चीजें 1000 के आसपास हो तो कैसे होंगे? मैं इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि लगभग वही काम होगा जो हमने अब तक किया था, सेम काम है। 100 में 2 डिजिट देखते थे,
1000 में 3 देखेंगे कैसे, जरा बोर्ड पे देखिए सभी लोग। अगर 1000 के आसपास देखिए तो देखो पहले मैं 1000 से ज्यादा लेता हूं, तो देखो 1002 को मैं 1005 से मल्टीप्लाई करता हूं। सब लोग ध्यान देंगे, 1002 को 1005 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, ये 100 से कितना ज्यादा है 2, ये 100 से कितना ज्यादा है 5, बिल्कुल। तो पहली स्टेप क्या समझाई थी, इस 2 को 5 से गुना करो, 2 को 5 से गुना करो क्या आएगा 10। सावधान, आप 10 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0 10। आप 10 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे 0 10। 0 10 क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब हम 100 के आसपास की मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम 100 के आसपास को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं 100 के आसपास के लिए 2 डिजिट में लिखते हैं, और जब हम 1000 के आसपास को करेंगे तो हम 2 नहीं बल्कि क्या करेंगे 3 डिजिट में लिखेंगे। तो मैं बात करूं यहां 2 को 5 से किया तो 10, 10 नहीं 0 10 होगा। और आखिरी स्टेप क्या होती कि 1002 में 5 जोड़ दो, तो 1002 में 5 जोड़ो तो क्या होगा 1007। समझ पा रहे हैं कि नहीं, बहुत आसान काम है। जैसे देखो मान लीजिए कि 1001 को 1003 से मल्टीप्लाई करना है, जानबूझ के लिया है मैंने, 1 को 3 से गुना करो सिर्फ 3 आएगा, क्योंकि 1000 से कितना ऊपर है 1, 1000 से ऊपर कितना है 3, 1 को 3 से किया तो सिर्फ 3 आएगा। आप 3 नहीं क्या लिख सकते हैं बताइए 003। और यहां मैं बात करूं तो क्योंकि 3 क्यों लिखा आपने, क्योंकि आपको 3 डिजिट में ही लिखना पड़ेगा। और इधर बात करूं तो 1001 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1004, या फिर 1003 में 1 जोड़ोगे तो भी 1004 आएगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे ऐसे बात करूं, सपोज ये 1015 है और यहां 1000 मान लो 12 है, इसको करना है, तो ये 1000 से कितना ज्यादा है 15, ये 1000 से कितना ज्यादा है 12। तो पहली स्टेप क्या बताई थी, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करो, और अगर 15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 180। वैसे ही वो कर रहे हैं जैसे हम पहले कर रहे थे। अब मैं क्या करूं 1015 में 12 जोड़ देता हूं, 1015 में 12 जोड़ूंगा तो 1000 क्या आएगा बताइए 27 आएगा, और ये मेरा आंसर बन जाएगा। अब ये मैंने जैसे आपको बताया कि 1000 से ज्यादा, ऐसे हम बात कर सकते हैं 1000 से कम, तो यहां नियर बाई 100 है, मैं क्या कर सकता हूं दोनों संख्याएं क्या हो बताओ 1000 से क्या हो बताओ ज्यादा हो, दोनों संख्याएं 1000 से ज्यादा हो। और अब मैं बात करता हूं वही हमारा सेम चल रहा है, जब दोनों संख्याएं 1000 से क्या हो बताओ कम हो, 1000 से क्या हो कम हो। अगर मैं यहां बात करूं तो जैसे देखो 998 को मल्टीप्लाई करूं सपोज 995 से, तो आप देखो 100 से कितना 1000 से कितना कम है 2, यहां कितना कम है 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10। अभी क्या ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस खत्म हो जाता है, ये 2 कम है ये 5 कम है, 2 को 5 से गुना करो क्या आएगा 10, 10 नहीं 0 10, क्योंकि 3 डिजिट लिखना पड़ेगा। अब 998 में से कितना कम करूं, जितना ये 1000 से कम है, ये 1000 से कितना कम है 5 कम है, तो 998 में से 5 कम करूंगा तो 993 आएगा, है कि नहीं। या फिर जैसे मान लो मैं ऐसा कहूं आपको कि 985 को सपोज कि 984 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये 1000 से कितना कम है 15 कम है, ये 1000 से कितना कम है 16 कम है, यानी कि 15 यहां कम है 16 यहां कम है। तो पहले तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करो 16 से, तो 240 आता है। अब 3 डिजिट में आ रहा है तो कोई तकलीफ ही नहीं है। 1000 से कितना कम है 15 कम है, 1000 से कितना कम है 16 कम है, तो पहले तो 16 को 15 से गुना करूंगा, 16 को 10 से किया तो 160 हो गया, और 160 का आधा 80 जोड़ा तो 240 हो गया। अब सिर्फ क्या करना है इस 985 में से कितना घटाऊं, जितना ये 1000 से कम है, ये 1000 से कितना कम है 16 कम है, इसमें से 16 कम कीजिए क्या आएगा, 15 कम करूंगा तो 970 आता है, एक और कम करो तो 969 आएगा, और ये हमारा आंसर बनेगा। उम्मीद है हम बात को समझ पा रहे हैं, बहुत आसान काम है। अब जैसे बहुत आसपास होता तो जैसे 999 को 998 से करना है, तो ये ऐसे कई बार एग्जाम्स में सवाल देखे जाते हैं। अब इसको प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं सकते, पता नहीं कितना ढेरों टाइम लग जाएगा, 20 गुना टाइम लग जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है, देखा और आंसर आ गया। अब देखो ये 1000 से कितना कम है 1 कम है, ये 1000 से कितना कम है 2 कम है, 1 को 2 से गुना करो क्या आएगा 2 आएगा, 2 लिखूं या 002 लिखूं 002, क्योंकि 3 डिजिट चाहिए मेरे को। अब 999 में या तो इधर 1000 से 2 कम है तो 2 कम कर लो तो 997 आ जाएगा, या फिर ये 998 में इधर 1000 से कितना कम है 1 वो कम कर लो तो 997 आ जाएगा। तो ये मैंने कहा पहले दोनों 1000 से ज्यादा हो, अब दोनों 1000 से कम हो। अब मैं आपको एक और बताता हूं, क्या जब एक संख्या 1000 से ज्यादा हो,
जब एक संख्या 1000 से क्या हो बताओ, ज्यादा हो, तथा जो दूसरी संख्या है वो 1000 से क्या हो बताइए, कम हो। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जो प्रक्रिया हम 100 के साथ कर रहे थे, सेम की सेम वही प्रक्रिया हम 1000 के साथ भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं आ रहा उसके अंदर। देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन लूं, एक संख्या 995, ये 1000 से 5 कम है, और एक संख्या लूं मैं 1008, ये 1000 से 8 ज्यादा है, तो यहां पर थोड़ी सी सावधानी बरतना। वही काम होगा सेम जैसे वहां 100 में होता था। क्या होता था याद करो, आज ही तो किया, एक माइनस में एक प्लस में, तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता था, उस माइनस को हम 100 में से कम करके लिख देते थे और अगली बार एक कम कर देते थे। और अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे, एक प्लस और एक माइनस और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट माइनस में आएगा। लेकिन सावधान, इस बार हम 100 में से कम नहीं करके लिखेंगे, इस बार हम किस में से कम करके लिखेंगे, 1000 में से, 1000 में से। एक छोटा सा फेवर करो ताकि मुझे मालूम चल सके आप कितनी तैयारी कर रहे हो। आप क्या फेवर करो, जैसे अभी आप पॉज करो वीडियो को और एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि कैसे होना चाहिए, ट्रिक मैंने आपको बता दी, इसका जो आंसर आए वो आप मैसेज करो, मेरे को बिल्कुल पता लग जाएगा कि किस मोमेंट ये वीडियो आप देख रहे हो, है कि नहीं। आपने जब कमेंट किया इसका आंसर, तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ बच्चे जनरली मेहनत कर रहे हैं, खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं। थोड़ा सा काम करेंगे तो आपको भी फायदा मिलेगा। अब देखो यहां 1000 से कितना कम है, 5 कम है, यहां 1000 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो पहली स्टेप क्या है, 8 को 5 से गुना करना। 8 को 5 से गुना करना क्या आएगा, 40। 40 नहीं लिख सकता मैं, 40 नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 में से 40 घटाकर क्या लिखना पड़ेगा, 960। ये मेरी पहली स्टेप खत्म हो चुकी। लेकिन अब चूंकि आ रहा था माइनस में, लिख दिया आपने प्लस में, और यहां पर हर एक से 1000 का फर्क पड़ेगा, तो अगली प्रक्रिया में जो भी करते हो ना वो कर लीजिएगा, लेकिन शर्त क्या है, उसमें से कम करना पड़ेगा। जैसे 995 को मैं उठाऊं तो ये 1000 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। अगर ये 1000 से 8 ज्यादा है तो मैं 8 जोड़ूंगा, और 995 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 1003 बनेगा। लेकिन 1003 नहीं, मेरे को क्या लिखना चाहिए, 1002। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम्स के अंदर, कई बार देखने को मिले, अनेकों बार, और ऐसे में हम प्रॉपर तरीके से तो कर ही नहीं सकते, इससे अच्छा तरीका संभव नहीं है। तो मैं क्या करूं बताइए, या फिर इसको उठाता 1008, ये 1000 से कितना कम है, 5, तो 5 कम किया तो 1003 आया, लेकिन जब लिखा तो 1002 लिखा। इसकी क्या स्टेप की हमने, जरा देखो आपके रिकॉर्ड के लिए। स्टेप वन क्या होगी, -5 को 8 से गुना किया तो -40 आया, लेकिन -40 को मैंने क्या किया, 1000 में से 40 घटाया तो 960 आया। ये मेरी स्टेप नंबर 1 हो गई, 960। फिर मैंने क्या किया, 995 था, उसमें क्योंकि दूसरा प्लस है तो 8 जोड़ दिया, तो ये 1003 हो गया। लेकिन चूंकि इधर ये माइनस में था, मैंने प्लस लिखा था, इसका पनिशमेंट क्या है, एक कम करना पड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा, 1002 बन जाएगा। तो मैं यह बात करूं 1002 आ गया। इस तरह से हम इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। एक एग्जाम्पल और कराना बनता है ताकि थोड़ा और अच्छा देख सके। मान लीजिए कि ये 985 है सपोज, और ये मान लेते हैं 1013 है। अगर ऐसा हो तो थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं। ये कितना कम है भाई, 15 कम है। अच्छा, ये कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है। अच्छा, तो पहले तो 15 को 13 से गुना करो, 15 को 10 से करें तो 150 आता है, 15 को 10 से करूं तो क्या आएगा, 150, 150। लेकिन इस 150 में 45 और जोड़ूं तो 195 आएगा। 195 नहीं, मेरे को 805 लिखना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना क्यों, क्योंकि 15 को 13 से किया तो 195 आया, लेकिन 195 तो माइनस में तो लिख ही नहीं सकता मैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1000 में से कम करूंगा। किस में से कम करूंगा, 1000 में से। तो 1000 में से मैंने ये 195 कम किया तो क्या आया, 805। अब पनिशमेंट मेरे को क्या मिलेगा, एक कम करना पड़ेगा अगली बार, जो भी होता है एक कम करते हैं सब। ये 985 है, ये कितना ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है तो जोड़ दो, और इसको उठाओ तो कम है तो घटा दो। 13 ज्यादा है, तो पहले तो 985 में 13 जोड़ूं तो 998 आएगा, लेकिन 998 नहीं, मैं क्या लिखने वाला हूं, 997, क्योंकि एक पुराना पनिशमेंट था। या इसको उठा लो, 1013 कितना कम है, 15 कम है, 15 कम करो क्या आएगा, 998, एक कम करना पड़ेगा। क्या प्रक्रिया लिखी है इसके हम लोगों ने, स्टेप नंबर 1 में क्या किया, -15 को 13 से गुना किया तो ये -195 आया, और -195 नहीं, 1000 में से थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तुरंत होने लगेगा। अब देखो जो एग्जाम में आ सकता है वो तो मुझे लेना ही पड़ेगा ना, ये 805 हो गया। दूसरी प्रक्रिया में क्या था, 985 अगर मैंने उठाया तो ये कितना ज्यादा है, 13, वो जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, 998। लेकिन एक मेरा यहाँ पनिशमेंट है तो कम कर दिया तो 997 आ गया।
या फिर मैंने क्या किया, इस 1013 को उठाया और उधर वो कितना कम है, 15 कम है तो घटा दिया, तो कितना है, ये 15 है, तो ये कितना है 998, एक का पनिशमेंट था तो क्या हो गया 997। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं कैसे क्या कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारी बातें हैं, फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई करना, डेसिमल्स में मल्टीप्लाई करना, इसका जो बात करें इन जनरल मेथड है उसको लेकर डिस्कशन करना, बहुत सारी चीजें होंगी। तो मुझे लगता है सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि अभी कम से कम 1 घंटा और लगने वाला है एटलीस्ट। तो मैं क्या करता हूं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, एक पार्ट हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं और एक दूसरा पार्ट इसके जस्ट अगले वाला बना लेते हैं, है कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कीजिए, आपको अच्छा लगता है मुझे मालूम है, लाइक अभी कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है, और घर पे बहुत बहुत क्या कीजिए, इन चीजों की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कंफर्ट बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।